12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस एंटायर एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सवाल है। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि इस टाइप के सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल आप लोगों से क्या पूछना चाह रहे हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है यार, कर लेंगे हम लोग m की वैल्यू को फाइंड आउट। कह रहा है कि 5 की पावर m, बीच में है डिवाइड का साइन, 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो आपको यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। देखो, m की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हैं। आपने इंडाइसेस के इतने सारे नियम पढ़े हैं, आई थिंक 6 to 7 नियम पढ़े हैं। उन 6 to 7 नियम में से आप यहाँ पे कौन सा नियम लगाने वाले हो। तो बीच में आपको दिखा कि अरे वाह मैडम, इस क्वेश्चन में तो डिवाइड का साइन है। तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए। ठीक है, तुरंत आपके दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि हमको ये वाली प्रॉपर्टी पहले से पता है कि अगर a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है, मतलब अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के बीच में अगर डिवाइड का साइन है, ठीक है, और पहली वाली क्वांटिटी के नीचे उसका बेस है a और दूसरी वाली क्वांटिटी के नीचे भी उसका बेस है a, तो ऐसे केस में हम आंसर लिखेंगे a की पावर m माइनस a की पावर m। ये रिज़ल्ट हम जानते हैं। तो अभी अगर तुम ऑब्ज़र्व करो तो यहाँ पे भी देखो बेस क्या है 5, यहाँ पे भी इसका बेस क्या है 5। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए दोनों का बेस सेम होना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, तो जब इस तरीके की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर a की पावर m माइनस n, यानी कि a यानी कि बेस एक ही बार लिखी जाएगी, फिर लिखा जाएगा m माइनस n, मतलब पहली वाली पावर, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, और फिर दूसरी वाली पावर। अब दूसरी वाली पावर के पास देखो पहले से -3 है, इस बात का ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के साथ जो मैक्सिमम गलती होती है वो -3 का जो अपना खुद का माइनस है वो भूल जाते हैं, फ्लो में m-3 लिख देते हैं। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। m माइनस माइनस हो जाएगा +3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से अब हमारी गाड़ी फिर अटक गई, क्योंकि मैडम अब तो आप यहाँ पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो बीच में डिवाइड है ना तो बीच में मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करें? तो जब आपकी गाड़ी ऐसे आकर अटक जाए तो आप अपने लेफ़्ट साइड और आप अपने राइट साइड को देखिए। आपके लेफ़्ट साइड में बेस कितनी है 5, आपके राइट साइड में बेस कितनी है 5। ठीक है, दोनों की बेसिस कैसी हैं, सेम। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम बेस होती है, ठीक है, और बीच में इक्वल टू होता है, तो आप उनकी जो पावर्स हैं, जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, उन एक्सपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर में m+3 है, राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर में 5 है। दोनों को आप आपस में इस तरीके से इक्वेट कर सकते हो। सो देयरफॉर यहाँ से m की वैल्यू आएगी 5 - 3, यानी कि m की वैल्यू आएगी 2। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज़ 2। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, तो कैसा रहता है, ये जो सवाल अभी दिया था इसमें बीच में डिवाइड था। ज़रूरी नहीं है बीच में डिवाइड हो, कल को मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। डन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बेस यहाँ 5 है तो कल आपको भी बेस 5 मिले, हो सकता है कल को बेस 7 हो। ठीक है, अच्छा, इसमें बस मैं एक चीज़ का थोड़ा सा हिंट दे दूँ। ये हिंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफ़ी हेल्प करेगी, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको कल को कोई सवाल दिया है 7 की पावर x डिवाइड बाय 49 की पावर
3x इक्वल टू 7 की पावर 5, ऐसा कुछ रैंडम सा कोई सवाल दिया है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मैडम यहाँ पे भी बेस 7 है, यहाँ पे भी बेस 7 है, बट यहाँ पे इस तरफ तो बेस आपकी 49 है, ठीक है, इस तरफ तो आपकी बेस 49 है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो एक्चुअली में तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 49 दिया है, ठीक है, तो आप इस 49 की जगह क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर लिख सकते हो और फिर उसकी पावर में 3x। यानी कि अगर कोई दूसरा नंबर दिया है आपकी बेस के अलावा, तो आपको उसको पावर में एक्सप्रेस करते आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा? 7 की पावर 6x। अब देखो हर तरफ आपका कैसा सवाल है, हर तरफ आप लोगों का 7 का बेस है, इधर भी 7 का बेस, इधर भी 7 का बेस, इधर भी 7 का बेस। तो अब इस क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि अरे यार ये तो नंबर मैच ही नहीं कर रहा है बेस से, तो अपना दिमाग लगाना कि इस नंबर को क्या बेस का स्क्वायर, बेस का पावर 3, बेस की पावर 4 इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो वैसे एक्सप्रेस कर लेना, ठीक है। चलो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे की क्लास में नए सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे।